चैप्टर नंबर 5, एक्सरसाइज नंबर 5.4, ऑप्शनल एक्सरसाइज। पहला सवाल है, आपको एक एपी दे रखी है 121, 117, 113 डैश 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 डैश। उसने कहा इस एपी की कौन सी टर्म पहली नेगेटिव टर्म होगी। भाई हमें यहां से देखकर एक बात समझ में आ रही है कि ये एपी एक डिक्रीजिंग एपी है, कि घटते घटते कहीं ना कहीं माइनस में जरूर जाएगी, घटते घटते कहीं ना कहीं माइनस में जरूर जाएगी। हमें ये नहीं पता कि जब ये माइनस में जाएगी तो वो कौन सी पहली टर्म होगी जो नेगेटिव टर्म होगी। उसने ये पूछा कि विच टर्म ऑफ दिस एपी इज द फर्स्ट नेगेटिव टर्म। आप मुझे एक छोटी सी बात बताओ बस कि नेगेटिव इज ग्रेटर देन 0 और लेस देन 0। 100%। तो हमने मान लिया, हमने यहां लिखा पहले कि हमारे पास ए कितना है भाई, 121, और डी कितना आएगा इसमें से, डी आएगा जी -4। तो आपके पास ए आ गया 121, डी आ गया 117 माइनस 121 यानी कि -4। उसने कहा विच टर्म इज द फर्स्ट नेगेटिव टर्म। हमने मान लिया लेट nth टर्म बी फर्स्ट नेगेटिव टर्म। हमने मान लिया जो nth टर्म है इसकी वो पहली नेगेटिव टर्म है। अच्छा जी, यानी कि an लेस देन 0 होगा। ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया भाई सभी को कि an लेस देन 0 होगा। तो अच्छा, अगर an लेस देन 0 होगा हमारे पास, तो हमने an की जगह पर an का फार्मूला लगा दिया। फॉर्मूला है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी लेस देन 0। a की जगह रखा 121, n माइनस 1, डी की जगह लिखा -4 लेस देन 0। 1 मिनट दे रहा हूं मैं आपको, इसे सॉल्व करना जरा आगे। n की वैल्यू फाइंड आउट करना क्या आ रही, ग्रेटर देन या लेस देन। बाकी करें तेजी से। आपके पास आ गया 121 प्लस n माइनस 1 इंटू -4 लेस देन 0। सिंप्लीफाई करो इसे और n की वैल्यू निकालो क्या आ रही है। इसमें ना एक मिस्टेक पॉइंट है, एक गलती होती है, क्योंकि वो अब जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपसे वो गलती होगी शायद, तो इसलिए मैं आप लोगों से सॉल्व करवा रहा हूं इसे। जो गलती है वो पकड़ पकड़ में आएगी, आपको पता चलेगा कि आपने क्या गलती करी है और उससे क्या होगा। देखो, करते रहो आप लोग, देखते भी रहो। जिसने जैसा करा होगा मैं बताऊंगा आपको। आपने कुछ ने ऐसा करा होगा n माइनस 1 इंटू -4 लेस देन -121, n माइनस 1 लेस देन -121 अपॉन -4, ऐसे कट करा होगा। जितनों ने भी ऐसे करा है ना, सबका गलत है। पहली बात, सबका गलत है, सबका। बताऊंगा अभी क्यों गलत है, कहाँ गलती हुई। कुछ ने ऐसे करा होगा 121 माइनस 4n प्लस 4 लेस देन 0, -4n लेस देन माइनस के 125 और n लेस देन -125 अपॉन -4। जिन्होंने ऐसे कराए ना, उनका भी सबका गलत है, उनका भी गलत है, सबका। गलती कहाँ हुई, सुनो ध्यान से, गलती कहाँ हुई। सर -2 -3 बड़ा कौन है, -2।
जब मैंने इन दोनों के माइनस से माइनस कट कर दिया तो 2 और 3 रह गया। अब बड़ा कौन है? आपने देखा इनइक्वालिटी साइन चेंज हो गया। जब कभी किसी भी इनइक्वालिटी को किसी भी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो इनइक्वालिटी साइन चेंज हो जाता है। इस चीज से बचने के लिए ये सिर्फ इसी एकमात्र क्वेश्चन में है पूरी क्लास 10th में। वैसे ये क्लास 11th का टॉपिक है। क्लास 11th में चैप्टर आएगा साइन साइड में लीनियर इनइक्वेशंस के नाम से, चैप्टर नंबर 6 क्लास 11th का। वहां ये बात सिखाई जाती है, ये कंसेप्ट कि जब कभी आपके पास इनइक्वालिटी होती है और नेगेटिव, हम नेगेटिव से नेगेटिव काटते हैं या कह लो -1 से मल्टीप्लाई कर दिया, -1 से डिवाइड कर दिया, तो उस केस में जो इनइक्वालिटी साइन होता है वो चेंज हो जाता है। तो ये गलती ना हो, इससे बचने का तरीका क्या होगा वो बता रहा हूं आपको, ताकि आपकी ये मिस्टेक ना हो। अंदर मल्टीप्लाई कर दिया आपने 121 - 4n + 4 < 0, यहां तक ठीक है। आपको माइनस वाली टर्म को दूसरी तरफ लेके जाना है, बस ये चीज अगर आपने कर दी तो आपका गलत नहीं होगा ये क्वेश्चन। समझ रहे हो बात? उससे क्या होगा ध्यान दीजिए, ये आ गया 125 < 4n। 4 को आप नीचे ले आए, नेगेटिव तो नहीं है ना आप कहीं भी, तो इसलिए गलती नहीं होगी। 4 को नीचे ले आए आप तो 125/4 < n, यानी कि n की तरफ ग्रेटर का साइन है, ग्रेटर है ना n की साइड, तो n ग्रेटर देन 31 होल 1/4। आप सबका साइन उल्टा आ रहा होगा। अगर आपने अपने तरीके से करा है, इस मेथड से नहीं करा है, तो आपका साइन उल्टा आएगा। अब आप कहो सर अगर हमने ये गलती कर दी तो उसका सुधार क्या है? उसका सुधार ये है, आपने इस स्टेप के बाद नेगेटिव वाले को उधर ना ले जाके, समझो ध्यान से, नेगेटिव वाले को उधर ना ले जाके यदि आपने 125 को उधर ले लिया, कोई बात नहीं, ले लिया तो ले लिया। अगले स्टेप पे जब आप माइनस से माइनस काटेंगे या कह लो छोड़ेंगे, तो जैसे ही आप माइनस छोड़े एडवांस आप इसका साइन चेंज कर दें। समझ रहे मेरी बात? कोई एक्सप्लेनेशन नहीं देंगे। ये अंडरस्टूड होता है कि व्हेन वी डिडक्ट माइनस साइन फ्रॉम बोथ साइड इन एनी इनइक्वालिटी, it is known as inequality, not equality. If equal sign is there, then it is known as equation. If greater than or less than sign is there, then it is known as inequation. Inequalities कहलाती हैं ये। तो उसके अंदर inequality sign रिवर्स हो जाता है आपका एकदम, तो उसके लिए कोई एक्सप्लेनेशन नहीं देना आपको, स्ट्रेट फॉरवर्ड यू रिवर्स द साइन। और उससे बचने का तरीका वो मैंने आपको ऊपर बता दिया, एक नेगेटिव टर्म टू द अदर साइड, गलती होगी ही नहीं। भाई मैंने आपसे कहा पूरी क्लास 10th के अंदर ये एकमात्र क्वेश्चन ऐसा है जहां पे आपको ऐसी चीज देखने को मिलेगी। तो ये क्वेश्चन देखते ही आपके दिमाग में स्टॉक कर जाना चाहिए ना, अरे ये तो वो क्वेश्चन है जिसमें सर ने कहा था माइनस वाली टर्म को दूसरी तरफ लेके जाना है। इतना तो आप याद रख सकते हो, एक ही तो क्वेश्चन है पूरे सिलेबस में ऐसा। तो आप उसके लिए ये फंडामेंटल फॉलो करो, गलती होगी ही नहीं। आप छोड़ो ना इसको, क्यों करते हो आप ऐसा? मत करो, ये याद रखो। ठीक इससे बड़ा नेचुरल नंबर क्या होगा? 31 होल 1/4 से ठीक बड़ा 32। अगर मान लो यहाँ पे ये ना आता, सिर्फ इतना आ जाता n ग्रेटर देन 31, तब भी 32 ही आता, तब भी 32 आता, इससे ठीक बड़ा है ना, इससे बड़ा कह लो तो भी 32 ही होगा, और 31 होल 1/4 से बड़ा कह लो तो भी n कितना होगा? 32। तो आप कहेंगे इट इंप्लाइज 32nd is the first negative term, is the first negative term। अब कुछ क्वेश्चंस में ये भी कह दिया जाता है also find it, यहां नहीं कहा, जहां उसने पूछा हमारे से कि which term of this AP is the first negative term, हमने बता दिया कि इसके अंदर 32nd टर्म पहली नेगेटिव टर्म है। अगर वो ये कह देता तो हम क्या करते? A32 निकालते। देखो हर काम जो भी आप करेंगे क्वेश्चन के अंदर, वो अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ें कि उसने क्या मांगा है आपसे, जो वो मांग रहा है
वो आपको पूरा उसमें फाइंड आउट करके आना है। एक्स्ट्रा करने के एक्स्ट्रा नंबर नहीं मिलेंगे, कम करने के नंबर कट जरूर जाएंगे। तो इसलिए पूरा पढ़ो, क्या चीज पूछी है वो निकालो और अपना आंसर कंप्लीट कर दो। चलिए सर, समझ आ गया ये सबको? नोट कर लें अपने पास इसे। उसके बाद एक इसमें से आपको क्वेश्चन नंबर 2 करना है, वो भी समझ लें। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 2 ध्यान दीजिएगा। द सम ऑफ थर्ड एंड सेवन टर्म ऑफ एन एपी 6। क्वेश्चन 2 में आपसे ये कहा गया ऑप्शनल एक्सरसाइज के कि जो सम है थर्ड और सेवन टर्म का वो 6 है और जो उनकी प्रोडक्ट है वो 8 है। कह रहा फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 16 टर्म्स ऑफ एन एपी। पहली 16 टर्म का सम निकालना है हमें। सर 16 टर्म का सम तो निकाल लेंगे, 16 निकाल लो चाहे जितने का मर्जी निकाल लो, वो तो आप कैलकुलेट कर लेंगे, बट यू रिक्वायर वैल्यू ऑफ ए एंड डी। दो चीजों की हमें जरूरत पड़ती है, ना तो मुझे ए पता है ना मुझे डी पता है। मैंने लेट कर लिया, लेट द फर्स्ट टर्म बी, लेट द कॉमन डिफरेंस बी डी, दोनों चीज आ गई हमारे पास। अब उसने कहा था तीसरी और सातवीं टर्म का सम कितना? 6। तीसरी टर्म का क्या मतलब है? शाबाश, a प्लस 2d। ए 7 का 6d इक्वल्स टू 6। बोलो भाई, a प्लस ए 2a प्लस इक्वल्स टू, पूरी इक्वेशन को किससे डिवाइड कर दिया? 2 से। क्या मिलेगा? 3। शाबाश, a की वैल्यू निकाल लो, 3 माइनस 4d। यहां तक कोई परेशानी किसी स्टूडेंट को? अब आगे उसने क्या कहा वो भी देख लीजिए। उसने बोला तीसरी और सातवीं टर्म की प्रोडक्ट दे रखी है आपको 8। नाउ तीसरी टर्म सातवीं टर्म प्रोडक्ट है 8। तीसरी टर्म का मतलब आपको पता ही है, a प्लस 2d। ए 7 का मतलब ये 8। a की वैल्यू 3 माइनस 4d प्लस 2d, 3 माइनस 4d प्लस 6d इक्वल टू 8। कितना आ गया? 3 माइनस 2d यहाँ बचा, 3 प्लस 2d यहाँ बचा। कोई परेशानी? कोई फॉर्मूला है क्या? कौन सा? a माइनस बी ए प्लस बी, क्या फॉर्मूला होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो मास के पीछे फायदा उठा रहे, सिर्फ मुंह ऐसे ही ऊपर नीचे मास खिला रहे, अपना नुकसान कर रहे। मेरा कुछ नहीं जा रहा, फॉर्मूला याद कर लेना। 9 का स्क्वायर माइनस 2d का स्क्वायर इक्वल्स टू 8। 9 का स्क्वायर, सॉरी 3 का स्क्वायर आना था, 3 का स्क्वायर आना था ना। 9 माइनस 4d स्क्वायर इक्वल टू डी। 8 को इधर ले आए, 4d स्क्वायर को उधर ले गए, 1 इक्वल्स टू 4d स्क्वायर, यही बचेगा। तो डी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई? 1/4। बिल्कुल ठीक बात। आपके पास डी की वैल्यू, डी स्क्वायर की वैल्यू आ गई 1/4। जब भी स्क्वायर हटा के अंडर रूट करते हैं तो प्लस माइनस, एक बार डी प्लस का 1/2, एक बार डी माइनस के 1/2। कंफर्म? एनी क्वेरी? नाउ वी प्रोसीड फर्दर। ए डी की वैल्यू हाफ ली मैंने, यहाँ रख दी। 4 इंटू 1/2 कट के 2 रह गया, 3 में से 2 चला गया, ए कितना आ गया? शाबाश। माइनस हाफ रखा जब यहाँ पे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 4 इंटू 1/2, 2 रह गया, 3 प्लस 2 कितना? 5। तो इसका मतलब ये हुआ कि मुझे दो वैल्यू डी की मिली और दो वैल्यू ए की मिली। पूछा क्या उसने मेरे से? S16 पूछा मेरे से, S16। तो मैं यहाँ भी S16 निकाल दूंगा और यहाँ भी S16 निकाल दूंगा, दो आंसर मेरे को मिल जाएंगे, ये आ जाएगा। भारी काम है बहुत। सर सिर्फ आपको तीसरी सातवीं टर्म का सम दिया था और उनकी प्रोडक्ट दी थी,
सम से एक इक्वेशन निकाली, एक टर्म से निकाली प्रोडक्ट से, सम वाली से वैल्यू निकाल के दूसरी में पुट कर दी और उससे फाइंड आउट कर लिया, जिस मेथड को हम बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। भाई आप लोगों ने क्लास इसमें टर्म 1 में चैप्टर 3 के अंदर जो पढ़ा था उसके अंदर कई सारे मेथड पढ़े थे, एलिमिनेशन, ग्राफिकल, सब्स्टिट्यूशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो कट गया था आपका। तो एलिमिनेशन मेथड में दो इक्वेशन होती हैं, उनमें सेम कोफिशिएंट बना के एलिमिनेट करके निकाल लेते हैं, ठीक है जी। अब यहाँ दो इक्वेशन ऐसी तो बन नहीं रही थी, तो इसलिए हमने एक से वैल्यू निकाल ली ए की और उसे उठा के यहाँ पुट कर दिया। इस मेथड को बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। क्या कहते हैं? और सिंप्लीफाई कर लिया। क्लियर हो गई बात? दोनों में से कोई भी मेथड आप कभी भी लगा सकते हो। एलिमिनेशन बेसिकली तब लगता है जब दो सीधी सीधी इक्वेशन बनी हो इस तरीके की, ऐसी ए प्लस इतने डी और ए प्लस उतने डी, दोनों को सॉल्व करके और डी निकाल लेते हैं, ठीक है ना। फिलहाल एक मल्टीप्लाई में थी, एक प्लस में थी, तो इसलिए हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाना बेटर समझा। क्लियर भाई? आर एस निकालें इसके बाद। आर एस अग्रवाल एक्सरसाइज नंबर 5A सॉल्व एग्जाम्पल। होमवर्क में क्या दिया था लास्ट? पूरी याद दी करके दी थी? पूरी दे दी, कुछ क्वेश्चन छोड़ दिए थे बीच में। चलिए कोई बात नहीं, हो गया भाई ये वाला सेकंड सबका। एक बार जो भी आपकी प्रॉब्लम आई है ना, जो जो आपने मेरे से समझे हैं क्वेश्चन, उन्हें सबको एक बार घर पे करके देखना, फिर भी ना हो कोई डाउट आए पूछ लेना। हाँ जी, आर एस अग्रवाल निकालिए। आर एस अग्रवाल में एक्सरसाइज नंबर 5A सबसे पहली प्रॉब्लम, एग्जाम्पल कौन सा? 13 से 20। 13 से पहले है क्या कोई? 12th वाला, मिडिल टर्म वाला? मिडिल टर्म वाला है। अच्छा क्वेश्चन। अच्छा मिडिल टर्म, एक्चुअली ना मिडिल टर्म का आप लोगों को क्यों नहीं आता? लास्ट ईयर ना 9th क्लास में एक चैप्टर था स्टैटिस्टिक्स, उसमें एक एक्सरसाइज हुआ करती थी मीन मीडियन मॉड वाली, जो कि आपके में डिलीटेड पोर्शन में आ गई थी। मीन मीडियन मॉड, उसमें मीडियन का फार्मूला होता था, वहां मिडिल टर्म निकाला करते थे। अगर एन ऑड है तो फार्मूला n+1/2, और इवन है तो n/2 प्लस n+n/2+1 होल अपॉन 2, तब दो मिडिल टर्म हुआ करती थी। अब क्योंकि बच्चों को वो फार्मूले कटवा दिए गए थे, तो इसलिए उन्हें पता ही नहीं। तो आप अपने पास ये फार्मूले नोट कर लो, बुक में लिखना चाहो बुक में लिख लो, कॉपी में लिखना चाहो कॉपी में लिख लो। ये हटा दूं क्या बोर्ड वाला? कुछ रह गया है तो अपने आप कर लेना, इसमें सारा बिल्कुल ही फोटो स्टेट करोगे क्या? नोट कर लीजिए अपने पास। भाई आवाज नहीं। अगर एन ऑड है तो एक मिडिल टर्म होगी, और उसका फार्मूला होगा n+1/2 टर्म, इस नंबर की टर्म, ठीक है। और मेरे बच्चे अगर n इवन होगा तो दो मिडिल टर्म्स होंगी, एक तो होगी n/2 टर्म और दूसरी होगी n/2+1th टर्म। कैसे? भाई अगर मान लो मैं आपसे कहूं कि मेरे पास 5 टर्म है, तो मिडिल में तो एक ही बैठेगी ना, दो इधर छूट जाएंगी दो इधर छूट जाएंगी। और अगर मैं आपसे कहूं मेरे पास 6 टर्म है, तो मिडिल में कितनी बैठेंगी? दो, दो इधर छूट जाएंगी दो उधर छूट जाएंगी। बेसिक सी बात है यार ये तो। अगर मान लीजिए ऑड नंबर ऑफ टर्म्स होंगी तो एक मिडिल टर्म होगी, इवन नंबर ऑफ टर्म्स होंगी तो दो मिडिल टर्म होंगी। अब जैसे 12th क्वेश्चन है, क्वेश्चन 12 से पहले कोई डाउट तो नहीं किसी का? एनी क्वेरी बिफोर क्वेश्चन नंबर 12? सुनिए सर, 12th क्वेश्चन पूरा नहीं करा रहा हूं अब मैं इसे, सिर्फ समझा रहा हूं आपको।
क्वेश्चन नंबर 12 में कहा फाइंड द मिडिल टर्म ऑफ दिस एपी 213 205 डैश 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 अप टू 37। सर इसमें ना आपको लास्ट टर्म पता है मगर वैल्यू ऑफ एन नहीं पता, वैल्यू ऑफ एन नहीं पता, क्या करेंगे? लास्ट टर्म को ए एन के इक्वल रख देंगे। हर बच्चा जवाब दिया करो, मैं बजा दूंगा तुम्हारे पे, और कुछ नहीं होने का। पता चल रहा 2-4 और ऑनलाइन चले गए। आपको जब भी कभी लास्ट टर्म पता होगी और एन की वैल्यू नहीं पता होगी तो हम लास्ट टर्म को ए एन के इक्वल रख देते हैं। तो 37 को आप पुट कर देंगे ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी के इक्वल। ए कितना है? ए क्वेश्चन 12 करा दे जी, ठीक है। ए कितना हो गया जी? 213 और डी कितना है? -8। ए और डी रखकर एन निकाल लोगे? हाँ जी, एन निकल जाएगा। हाँ बाटला जी, समझ में आ रहा कुछ? जाग रहे? अच्छा अच्छा, तो एन निकाल लेंगे यहाँ से। जैसे ही आपको एन की वैल्यू मिली, मान लो एन की वैल्यू आपको मिल गई 41, जो भी मिली 41 मिल गई, ऑड या इवन? ऑड। तो आप फार्मूला n प्लस 1/2 लगाएंगे। अगर मान लो मिली 40 तो इवन वाला लगाएंगे। इसमें आया कितना n? 23 आया, तो आपने ये वाला फार्मूला लगा देना है। 23 प्लस 1 24/2 12। तो 12th टर्म इज द फर्स्ट, इज द मिडिल टर्म। 12th टर्म इज द मिडिल टर्म। फिर वो 12th टर्म आपको फाइंड आउट करनी है। A12 का क्या मतलब? शाबाश, a plus 11d, you have value of a as well as of d. Simply you have to put these two values and find out the 12th term, which is the middle term of the AP. समझ में आया? दोबारा बताऊं? हाँ जी, हाँ समझ आया? एक और बार बता दें, मुझे पता है अभी कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनका शुरुआत से जब ये चैप्टर डिसबैलेंस हुआ था तो वो अभी तक पकड़ में नहीं आ पाया उनकी ये चैप्टर। कोई बात नहीं, एक बार दोबारा से रिवीजन करा देंगे। संडे की क्लास में हम एक बार आपको रिवीजन क्लास लेकर और अलग से समझा देंगे, ठीक है जी। तब तक जितना हो सके उसको कवर अप करने की कोशिश करें। चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 हो चुका क्या, देखना। अभी तो बताया एग्जाम्पल नंबर 13, अभी तो समझाया एनसीईआरटी में कि विच टर्म ऑफ दिस एपी इज द फर्स्ट नेगेटिव टर्म। हाँ जी, कर लेंगे, हो जाएगा अब। चलिए अगला देखिए। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एन आर द nth टर्म ऑफ टू एपीज दिस एंड दिस आर इक्वल। सेम, वही इक्वल मतलब एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 15 है शायद, 14 या 15 है, एक्सरसाइज 5.2 से। दोनों एपी की nth टर्म निकालनी है और इक्वल रख देना है। एन की वैल्यू आ जाएगी, हाँ जी एन की वैल्यू आ जाएगी। मान लीजिए एन की वैल्यू आई 10, तो आप A10 कैलकुलेट कर देंगे। एन की वैल्यू आई 15, तो आप A15 कैलकुलेट कर देंगे। पूरा करूं? अगला, ये अच्छा क्वेश्चन है, ये अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा इफ 7 टाइम्स द 7 टर्म ऑफ एन एपी, यदि किसी एपी की 7 टाइम्स द 7 टर्म इक्वल है 11 टाइम्स द 11 टर्म के। इसके लिए भी फंडामेंटल सुन लो। अगर सपोज करिए कि कभी भी ऐसा कुछ मिल गया आपको और एमसीक्यू में क्वेश्चन आ गया, तो ये कहा ना 7वीं टर्म का 7 गुना और 11वीं टर्म का 11 गुना आपस में इक्वल है, कभी भी ऐसा मिले तो इन दोनों नंबर को ऐड कर देना। कितना आया? 7 और 11 18, 7 11 जोड़ के 18 आया, तो 18 टर्म जीरो होगी, 18 टर्म जीरो होगी। अगर मैं ये कहूं कि भाई m टाइम्स द mth टर्म इक्वल्स टू n टाइम्स द nth टर्म, ये कहूं मैं यदि आपसे, तो इसका ये मतलब होगा कि m प्लस nth टर्म जो होगी वो कितनी होगी? 0। ये एमसीक्यू के लिए, डायरेक्ट मत लिखना। अगर सब्जेक्टिव क्वेश्चन आ गया तो डायरेक्ट मत लिखना, तब उसका तरीका सिखा रहा हूं मैं भी आपको। लेकिन अगर ये क्वेश्चन एमसीक्यू में आ जाए कि भाई 5 टाइम्स द 5th टर्म
is equal to 10 times the 10 term, then what is its 15 term? तो आंसर इज 0, सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड 0। एमसीक्यू में फटाक से हो जाएगा ये क्वेश्चन, कोई सोचने की जरूरत नहीं, कोई कैलकुलेशन की जरूरत नहीं, स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको आंसर मिलेगा 0। ठीक सर, लेकिन फिलहाल एमसीक्यू की बात नहीं कर रहे हैं, तो फिर कैसे होगा ये क्वेश्चन? ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर, एग्जाम्पल नंबर क्या है? 15। हाँ भाई, 7 टाइम्स द 7 टर्म इक्वल्स टू 11 टाइम्स द 11 टर्म। हाँ भाई, 7 टर्म का क्या मतलब होता है? ऊपर वो रह गया, लेट द फर्स्ट टर्म बी ए, लेट द कॉमन डिफरेंस बी डी। 11 टाइम्स द 11 टर्म मतलब 7a प्लस इक्वल्स टू 11a प्लस 110d। 11a में से 7a चला गया 4a, और 42d में से 110d चला गया, माइनस का 68 नहीं, माइनस नहीं आएगा, मुझे तो लग रहा है माइनस आएगा, क्योंकि छोटे में से बड़ा जा रहा है तो ऑब्वियस है माइनस आएगा। 4 से डिवाइड कर दिया पूरे को, इसे भी इसे भी, तो इधर क्या रह गया a, और इधर क्या रह गया 17d। यही तो रहा। कौन सी टर्म मांग रहा है? 18 का मतलब a की वैल्यू -17d प्लस 17d, क्या आ गया जी कट के? बहुत भारी क्वेश्चन है, बोलो जी, समझ में नहीं आया क्या? क्लियर है, कोई परेशानी नहीं? तो उसने जो कहा था हम वो लेकर चले और हमें ये रिजल्ट मिल गया। फिर उसने जौन सी टर्म मांगी थी वो हमने फाइंड आउट कर दी, और जो रिजल्ट चाहिए था वो अपने आप सामने आ गया। कोई परेशानी? कर सकते हैं आराम से। चलिए जी, इसके बाद ये कौन सा था? 15 के बाद 16 से हमारे मेन क्वेश्चन शुरू हो जाते हैं। 16, 17, 18, 19 और 20। उसके बाद 21 शायद सबका हो गया होगा, 22 भी हो गया होगा। 3 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 7 एनसीईआरटी में था ऐसा। 23 भी हो गया। 24, 25, 26 करने नहीं, छोड़ देना चाहिए, वैसे तो ये एनसीईआरटी के हैं। अब मुझे बताओ 5A में कितने क्वेश्चंस अभी रहते हैं करने वाले, या पूरे हो गए? सर अभी पूरे नहीं हुए। कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने पूरा कर लिया ये वाला चैप्टर, ये एक्सरसाइज 5A? ऑफलाइन में 2 बच्चे ऐसे हैं, ऑनलाइन में भी 2 ही बच्चे ऐसे हैं। वेरी गुड, सो नाइस ऑफ यू। तो मैं समझता हूँ कल तक हो जाएगा सबका। देखो अभी थोड़ा टर्म की शुरुआत है, इसलिए हम इतनी स्ट्रिक्टनेस नहीं कर रहे। आने वाले दिनों में दे दनादन होगा फिर, है ना? समझते हो ना आप, दे दनादन, वही वाला, वही होगा फिर। वही जैसे राउडी राठौड़ में था, चिंता था चिंता चीता, लाइक दैट। नहीं, ज्यादा नहीं होगा, वो जरूरी होगा। तो कल आप सब यहाँ तक पूरा कर लें। कल हम 5A के डाउट्स के साथ ये जो 4-5 एग्जाम्पल बचे हैं ये भी हम कर लेंगे प्रॉब्लम में।